गोड्डा नगर पंचायत में अब आप बोरिंग नहीं करवा पाइएगा, यानी कि अपने घर पर जो आप बोरिंग या डी बोरिंग करवाया करते थे वो अब आप नहीं करवा पाइएगा। उसके लिए आपको नगर परिषद से परमिशन लेना पड़ेगा, अन्यथा आपके ऊपर और जो गाड़ी बोरिंग कर रही होगी उससे जुर्माना जो है कि वसूला जाएगा। एक रिपोर्ट हम बताना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं, बाद में आपको हम पदाधिकारी का बयान भी सुनवाएंगे, उन्होंने इस पूरे मामले पर क्या किया है। आइए आपको पहले हम बताते हैं कि आखिर क्या कारण है कि अब आप अपने घर में पानी के लिए बोरिंग नहीं करवा सकते हैं। अगर आप नगर परिषद क्षेत्र से हैं, आप किसी भी वार्ड से हैं, तो अब आप अपने घर पर बोरिंग जो है, जो गाड़ी से बुला करके आप बोरिंग करवाया करते थे पानी के लिए, वो आप नहीं करवा पाइएगा। इसके पीछे का कारण क्या है? अगर आप करवाते हुए पकड़े जाते हैं तो आपको जुर्माना भी लगाया जा सकता है और आपके ऊपर कार्रवाई भी की जा सकती है। शहरी क्षेत्र में लगातार गिरते जलस्तर को देखते हुए इस बार नगर परिषद ने बोरिंग वाहनों पर शिकंजा कस दिया है। नगर परिषद क्षेत्र में होने वाले बोरिंग का हिसाब किताब नगर परिषद रखेगा। इस बाबत कवायद तेज कर दी गई है। नगर परिषद ने बगैर किसी सूचना के बोरिंग कर रहे 2 बोरिंग वाहनों को जब्त करके जुर्माना की रकम वसूली गई है। इसके अलावा दोनों वाहनों को गोड्डा नगर परिषद क्षेत्र में बोरिंग कराए जाने के लिए निबंधन के रूप में 50,000 की रकम भी वसूली गई है। अब जिस भी घर में बोरिंग किया जाएगा उसके मालिक को नगर परिषद को सूचना देनी होगी वे बोरिंग करवा रहे हैं, नहीं तो वहां भी जुर्माना वसूले जाने का प्रावधान है। जानकारी के अनुसार हर एक साल गोड्डा नगर परिषद क्षेत्र में 200 से 300 की संख्या में बोरिंग किया जाता है, जिससे भारी मात्रा में भूगर्भ जल का दोहन किया जाता है। नगर परिषद के शिकंजा कसे जाने से बोरिंग करने की प्रक्रिया आसान नहीं रह जाएगी, जिससे कम से कम भूगर्भ जल का दोहन भी कम होगा। नगर परिषद के अनुसार उनके पास पर्याप्त मात्रा में शहरी पेयजल आपूर्ति होती है। कनेक्शन के लिए कोई परेशानी नहीं है। इच्छुक शहरवासी कनेक्शन ले सकते हैं। बोरिंग कराए जाने की आवश्यकता नहीं है। विशेष परिस्थिति में ही घर में बोरिंग कराए जाने की सलाह दी गई है। डीप बोरिंग में तो और भी माथापच्ची कर दी गई है। कोई भी आसानी से डीप बोरिंग नहीं करा सकते। इसके लिए कमेटी बनी है जो डीप बोरिंग की आवश्यकता पर रिपोर्ट देगी। बहुत जरूरत पड़ने पर ही डीप बोरिंग कराने की अनुमति मिलेगी। ऐसे साधारण किसी भी बात पर डीप बोरिंग की अनुमति घर वालों को नहीं मिलेगी। वह इसलिए कि डीप बोरिंग से आसपास के तकरीबन 50 मीटर एरिया में पानी का लेवल अत्यंत नीचे चला जा सकता है। वाटर लेवल के लगातार नीचे जाने को लेकर नगर परिषद ने चिंता जाहिर की है। जितने भी बोरिंग वाहन हैं जो नगर परिषद क्षेत्र में बोरिंग का काम करेंगे उसे नगर परिषद में निबंधन कराना होगा। निबंधन के रूप में तकरीबन 25,000 की राशि विभाग को जमा करनी होगी। वहीं हर एक साल 5,000 रुपए देकर वाहन का नवीनीकरण किया जा सकेगा। सिर्फ नगर परिषद में निबंधित बोरिंग वाहन ही बोरिंग कर सकेंगे। पकड़े जाने पर नगर परिषद बोरिंग वाहन से 25,000 जुर्माना की रकम वसूल करेगा। इसका उद्देश्य है, एक तो नगर परिषद क्षेत्र में कराए गए बोरिंग का लेखा जोखा नगर परिषद के पास रहेगा और दूसरा नगर परिषद को इन वाहनों से भी आय की प्राप्ति होगी। इस पूरे मामले को लेकर के पदाधिकारी क्या कुछ कहते हैं, आइए आपको सुनवाते हैं। कि पूरे धरती में मात्र 71% पानी है और उसमें भी जो शुद्ध पीने लायक पानी है, मीठा पानी है, वो मात्र 2.5% है। 2.5% मात्र पीने योग्य पानी है और 2.5% में भी अधिकांश जो है वो बर्फ़ के रूप में जमा हुआ है। कुछ ही भाग जो है जो हम लोग को पीने लायक मिला है। तो हम लोग का टारगेट है कि नदी, तालाब, जल स्रोत जितने हैं सबको शुद्ध रखें। इसके साथ साथ ज़रूरी है कि जो भूगर्भ जल है उसका कम से कम दोहन हो, ताकि हम अपने भविष्य के लिए, अपने भविष्य में आने वाली पीढ़ियों के लिए जल का संचयन कर सकें, जल की सुरक्षा कर सकें। इसी क्रम में पता चला है कि अवैध रूप से जल का दोहन किया जा रहा है क्षेत्र में, गोड्डा नगर परिषद क्षेत्र में, जो कि सरकार के नियमों के प्रतिकूल है। इसलिए हम लोगों को पता चला कि कोई बोरिंग गाड़ी जो है सो अवैध रूप से गोड्डा नगर परिषद क्षेत्र के अंतर्गत बोरिंग कर रहे हैं। तो हम लोग उसे पकड़े हैं और पकड़ने के बाद निबंधन कराने का सुझाव दिए हैं और जो बोरिंग के मालिक हैं उन लोगों ने एग्री किया है कि हम निबंधन करा देंगे। नियमों की जानकारी नहीं थी हमें, इस तरह की बात बोले हैं, आवेदन दिए हैं। तो निबंधन की प्रक्रिया कराई जाएगी और वैसे वाहन जो बिना निबंधन के बोरिंग करेंगे उन पे हम लोग वाहन को सीज करेंगे और जो सरकारी प्रावधान है उनके अनुसार फाइन करेंगे। जल का संचयन करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। अभी आप देख रहे हैं कि भूगर्भ जल जो है वो जल का स्तर धीरे धीरे नीचे जा रहा है, उसका लेयर।
तो हम आज हम लोग तो बोतल में पानी पी रहे हैं, हम आने वाले जो हमारी पीढ़ी होगी वो क्या पानी क्या किस तरह से उनको परेशानी होगी ये हम समझ सकते हैं। तो जल ही जीवन है ये एक नारा नहीं है, बल्कि जल सच में जीवन है और कुदरत का बहुमूल्य उपहार है। सरकारी नियमों के अनुसार हम लोग जल की रक्षा करेंगे, जो दोहन करेंगे जल का अवैध रूप से उन पे कार्रवाई करेंगे। बहुत अधिक अगर किन्हीं को होगा कि बहुत ज़्यादा आवश्यकता है कृषि कार्य के लिए या जो भी सरकार का प्रावधान है, तो उसको हम लोग जांच करने के उपरांत हम लोग डीप बोरिंग वगैरह करने का भी अनुमति दे सकते हैं। लेकिन नॉर्मल केस में ये अनुमति नहीं दी जाएगी। बोरिंग आप वो नहीं करा सकते, डीप बोरिंग नहीं करा सकते हैं। नॉर्मल बोरिंग अगर घरेलू ये यूज़ के लिए करवाना है तो करवा सकते हैं। उसमें भी ये चीज़ देखना है कि हमारा जो शहरी जल आपूर्ति योजना है वो वहाँ पर उपलब्ध है या नहीं है या क्या आवश्यकता है। तो इस वजह से मैंने सब चीज़ों को जांचने के बाद हम लोग बोरिंग का अनुमति देंगे तो लोग बोरिंग कराएंगे। अगर बिल्कुल ही कहीं ड्राई जोन है वहाँ पे नगर परिषद का जो वाटर सप्लाई का पानी नहीं पहुँच पाता है और अन्य पहलुओं की जांच करने के बाद हम लोग वहाँ पर बोरिंग करने की अनुमति प्रदान करेंगे। जहाँ नगर परिषद की पानी जा रही है वहाँ बोरिंग नहीं होगा। हाँ, सामान्य केस में वहाँ पर बोरिंग नहीं होगा जब तक कि कोई विशेष कारण नहीं हो, कोई पानी के बिना उनको दिक्कत हो रही हो, तब तक के लिए। जुर्माना सिर्फ गाड़ी के ऊपर लगाया जाएगा जो करवा रहे हैं उनके ऊपर? नहीं, अभी फ़िलहाल में तो हम गाड़ी पे ही जुर्माना करेंगे, क्योंकि पहली बात वो निबंधित नहीं है, दूसरी बात बिना सूचना का और ये बोरिंग कर रहे हैं। और सरकार के यहाँ के जो नागरिक हैं, सामान्य व्यक्ति हैं यहाँ के, वहाँ हम आप जैसे जो देश के चौथे स्तंभ हैं उनके द्वारा हम उनको जागरूक करने का प्रयास करेंगे। पेपर में भी इस संबंध में हम पहले पूर्व में भी सूचना निकाले थे और भी बार बार निकाल करके हम लोग जागरूक करेंगे। वो भी अगर आम पब्लिक हमें मदद करे तो अवैध रूप से बोरिंग होगा ही नहीं। क्योंकि ये समझना चाहिए कि ये जो कार्रवाई हो रही है ये गोड्डा नगर परिषद क्षेत्र के जो भी वासी हैं उनके आने वाले पीढ़ियों के भविष्य के लिए ही फ़ायदेमंद होगा।